हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा सीरीज़। तो आज का टॉपिक है अम्योडारोन। आज हम अम्योडारोन ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इट इज़ अनयूजुअल आयोडीन कंटेनिंग ड्रग। ठीक है, आयोडीन इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज़ हाईली लिपोफिलिक, लिपिड सॉल्युबल है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग होती है। ठीक है, अराउंड 53 डेज तक इसका हमें एक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि कैसे ये ड्रग काम करती है हमारे बॉडी में। ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अम्योडारोन, so the first mechanism of action is prolongs APD and QT interval. What is APD? That is action potential duration. जो एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन होगा उसको क्या करेगा, प्रोलॉन्ग कर देता है। और क्या करेगा, क्यूटी इंटरवल को भी प्रोलॉन्ग करता है। वो कैसे कर रहा है? बाय ब्लॉकेज ऑफ मायोकार्डियल डिलेड रेक्टिफायर पोटेशियम चैनल। सिंपल सी बात करें अगर हम, तो जो अमिडोरॉन है वो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से एपीडी एंड क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जो इसका सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है? ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल। ठीक है, जो इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक करेगा। ठीक है, मतलब उनको एक्टिवेट नहीं होने देगा। ठीक है, थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, पार्शियली इनहिबिट्स मायोकार्डियल कैल्शियम चैनल। ठीक है, मायोकार्डियल कैल्शियम चैनल्स को क्या करेगा, पार्शियली इनहिबिट करेगा। फोर्थ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको भी ब्लॉक करते। किस टाइप की ब्लॉकिंग है? नॉन कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो ये चारों इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। दैट इज पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बीटा ब्लॉकर्स। ठीक है, सो आफ्टर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं। एब्जॉर्प्शन इसका कैसा होता है? इनकम्प्लीट एंड स्लोली फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, जीआईटी से एब्जॉर्प्शन तो होगा बट कैसा होता है? इनकम्प्लीट और बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसकी ओरल बायोटी क्या होती है? इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है? 35 to 65%। ठीक है, जो कि कम है। और ऑन डेली ओरल इंजेक्शन, अगर हम डेली इसको खा रहे हैं तो फिर क्या होगा? एक्शन डेवलप्स ओवर सेवरल डेज। मीन्स आप तुरंत ड्रग शुरू करोगे तो आपको सडन इसके एक्शंस नहीं दिखेंगे। हमें कुछ लोडिंग डोज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अमिडोरॉन में लोडिंग डोज की ज़रूरत पड़ती है। लोडिंग डोज इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इसके लोडिंग डोज के लिए हमें इसको लगातार कुछ दिन तक लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूमुलेट इन। कहाँ का एक्यूमुलेट होता है? देखिए, मसल्स में एक्यूमुलेट होगा और फैट में एक्यूमुलेट होता है ये। अगर इसके मेटाबॉलिज्म की बात करें तो लिवर में होगा वाया CYP3A4। ठीक है, CYP3A4 के थ्रू इसका क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू होगा एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो एक्सेप्शनली लॉन्ग होता है। 53 डेज के अराउंड इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है। दैट्स वाई इट इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग एंटी एरिथमेटिक ड्रग। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ द ड्रग। ठीक है, इसके यूजेस की बात करते हैं। मोस्ट वाइड स्पेक्ट्रम एंटी एरिथमेटिक, इसको हम कई सारे एंटी एरिथमेटिक कंडीशंस में यूज करते हैं। ठीक है, और ड्रग ऑफ चॉइस किस किस केस में है? देखिए, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के केस में इसको ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज़ करते हैं। एंड रिदम कंट्रोल इन एट्रियल फिब्रिलेशन या फ्लटर, इन दोनों कंडीशंस में हम एज अ ड्रग ऑफ चॉइस यूज़ करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अमिडोरॉन। ठीक है, अमिडोरॉन के एडवर्स इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। इन 10% पेशेंट्स फोटोसेंसिटाइजेशन एंड सन बर्न लाइक स्किन पिगमेंटेशन विल अपीयर। 10% पेशेंट्स में हमें फोटो सेंसिटाइजेशन देखने को मिल सकता है और सनबर्न जैसे कि स्किन पिगमेंटेशन वगैरह स्किन्स पे देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके यूज़ से। बाकी सेकेंड एडवर्स इफेक्ट देखें तो ऑन लॉन्ग टर्म यूज़, अगर ड्रग को हम बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो क्या होगा? कॉर्नियल माइक्रो डिपॉजिट्स। ठीक है, कॉर्निया में डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे एंड दैट में कॉज हेडलाइट डेजल्स। ठीक है, उनके अपीयरेंस कैसे होते हैं? हेडलाइट डेजल्स जैसे अपीयरेंस होते हैं। और ये ऐसा नहीं कि बहुत ये डेंजरस है। इट इज़ क्वाइट रिवर्सिबल। अगर आप ड्रग का यूज़ बंद करेंगे तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाती है। ठीक है, थर्ड एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोलॉन्ग यूज़। ठीक है, अगर हम बहुत लंबे समय तक यूज़ करें तो इसकी टॉक्सिसिटी होने के भी चांसेस होते हैं।
ठीक है, जैसे क्या क्या हमें देखने को मिलेगा टॉक्सिसिटी में, पल्मोनरी अल्वोलाइटिस एंड फाइब्रोसिस। ठीक है, फोर्थ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस ऑफ शोल्डर, शोल्डर वीकनेस देखने को मिलेगा और पेल्विक मसल्स की वीकनेस देखने को मिलती है। ठीक है, फिफ्थ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इनिबिशन ऑफ पेरिफेरल कन्वर्जेंस ऑफ T4 टू T3। टेट्रा आयोडोथायरोन होगा, वो ट्राई आयोडोथायरोन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। On chronic uses, it will develop goiter, hypothyroidism and hyperthyroidism। ठीक है, ये थायराइड्स के इफेक्ट है। ठीक, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ एमिडोरॉन विद डिफरेंट ड्रग्स। ठीक है, कैसा इंटरेक्शन रहता है वो देखते हैं। तो पहला इंटरेक्शन हम देखेंगे एमिडोरॉन का किसके साथ, डिजॉक्सिन के साथ। ठीक है, तो देखिए एमिडोरॉन जो होता है ये क्या करता है, पी ग्लाइकोप्रोटीन को ब्लॉक कर देगा, और पी ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ये डिजॉक्सिन के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन ब्लॉक हो गया तो डिजॉक्सिन का मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, इसलिए डिजॉक्सिन की हमें क्या देखने को मिलेगी, टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं एमिडोरॉन का इंटरेक्शन किसके साथ, वारफेरिन के साथ। तो यहाँ पे क्या करता है, रिनल क्लियरेंस को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वारफेरिन क्या होगा, क्लियर नहीं होगा और वारफेरिन की टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, थर्ड इंटरेक्शन की बात करें, द थर्ड इंटरेक्शन इज एमिडोरॉन का इंटरेक्शन किसके साथ, बीटा ब्लॉकर या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ। ठीक है, इन दिस केस वी विल सी द एडेप्टिव एवी ब्लॉक। ओके, फोर्थ पॉइंट की बात करें, अगर हमने एमिडोरॉन को किसी इंड्यूसर के साथ लिया है तो ये इंड्यूसर क्या करेगा, इट विल इंड्यूस टू CYP3A4। तो ये CYP3A4 क्या करेगा, इट विल मेटाबोलाइज एमिडोरॉन, हेंस एमिडोरॉन का इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर आपने एमिडोरॉन को किसी इनिबिटर के साथ लिया है तो ये इनिबिटर क्या करेगा, CYP3A4 को इनिबिट करेगा, हेंस एमिडोरॉन का इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक्यूमुलेट होने लगेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो एमिडोरॉन किसे किसे इनहिबिट करता है, इट, देखिए एमिडोरॉन मेटाबोलाइज तो हो रहा था CYP3A4 से। ठीक है, बट एमिडोरॉन CYP3A4 को क्या करता है, इनहिबिट भी करता है। इट विल इनहिबिट CYP3A4, CYP2C9 एंड पी ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, तीनों को क्या करेगा, एमिडोरॉन इनहिबिट करेगा। तो एमिडोरॉन के सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑफ एमिडोरॉन विच इज़ लेस टॉक्सिक एंड लेस एफिकेशियस। ठीक है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।